हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सुदेश एजुकेशन हिंदी क्लासेस में। जैसे कि हमने पहले अलंकार पढ़ाए थे और हमने उसमें शब्द अलंकार का वर्णन किया था और हमारा जो अर्थ अलंकार था वो बचा हुआ था। काफी दिन से तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए अर्थ अलंकार बना नहीं पाई थी। तो आज हम लेकर के आए हैं अर्थ अलंकार के भेद, जो कि आप बच्चों हमने उन्हीं अलंकारों का प्रयोग किया है यहाँ पर, जो कि आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अर्थालंकार का भेद है वो है उपमा। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए और उसमें सरिस, सी, सा, सम, समान की सहायता ली जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। तो बच्चों ये है इसकी परिभाषा। अब देखते हैं इसका उपयोग कैसे करना है। उदाहरण देखते हैं। उसका मुख चंद्र सा सुंदर है। जैसे कि हमने बताया कि इसमें सरिस, सी, सा, सम, समान, जहां पर ये शब्द आपको दिखाई देते हैं किसी वाक्य के अंदर, वहां पर आपको पता चल जाएगा बड़ी ही आसानी से कि यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है। और दूसरी बात, जहां समानता हो, किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की तुलना की जा रही हो किसी दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, तो जिसका मुख चंद्र सा सुंदर है। अब मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। एक तो तुलना हो गई इसमें, और दूसरी बात सा भी आ रहा है, तो दोनों को मिलाकर यहाँ क्या हो गया हमारा उपमा अलंकार। आगे देखिए। वह शेर की तरह बहादुर है। भाई किसकी तरह बहादुर, किससे तुलना की जा रही है? शेर से, किसी प्रसिद्ध, भाई वो तो राजा होता है शेर, और उससे तुलना की जा रही है, शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। तुलना कर रहे हैं, है ना। मखमल के झूले, झूल पड़े हाथी सा टीला, इसमें सा आ गया। जहाँ सीसा सा, जहाँ सी सा सम आ जाए वहां पर भी हमारा उपमा अलंकार होता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब इसमें क्या आ गया? सी आ गया। फूल सी कोमल बच्ची, ठीक है, तो जहां सी सा सम आ जाए। और देखिए लास्ट में पीपल पात सरिस मन डोला, कि जो पीपल का पत्ता होता है उसकी तुलना किससे की गई है? मन से। जैसा मन जो होता है ना हमारा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता रहता है, वैसे ही पीपल का जो पत्ता होता है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ता रहता है, भागता रहता है। ठीक है, तो ये हो गई तुलना की बात। इसमें क्या हो गया हमारा उपमा अलंकार। उसके बाद है हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का आरोप पाया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय और उपमान क्या है? उपमेय जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। इन चीजों को आप याद रखें। अब देखिए उदाहरण देखिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले ही। अब इसमें किसकी बात हो रही है? आरोप की। भाई आरोप लगा दिया गया है, ठीक है। उसमें क्या था? उपमा में तुलना की जा रही थी, इसमें क्या है? आरोप लगा दिया गया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले ही, मतलब कि चंद्रमा को खिलौना मान लिया गया है। आरोप लगा दिया चंद्रमा पे कि ये खिलौना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब राम को एक धन, जैसे धन को मिलकर, जैसे किसी को, व्यक्ति को धन मिल जाता है, उसे मिलकर उसे प्राप्ति होती है खुशी की, वैसे ही भगवान को पाकर भी लोग खुश होते हैं, वैसे ही धन को भी पाकर खुश होते हैं। तो इसीलिए उसको क्या, इस पर आरोप लगा दिया, राम को धन मान लिया गया है। तीसरा देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, कि जो भगवान के जो चरण है वो किसके समान है? कमल के समान है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारा जो अगला भेद है वो है उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, पहले में थी तुलना, दूसरे में था आरोप, इसमें हमारी, और इसमें हमारी संभावना। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके जो बोधक शब्द होते हैं, यानी कि जो इसमें आते हैं, जिसके अंदर, जिसे हम पहचानते हैं, जिससे वो होते हैं मानो, मनु,
मनो, मनहु, जानो, जनू, जनहू, ज्यों आदि। ठीक है, अब देखते हैं इसको उदाहरण। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जाग गया। अब देखिए इसमें क्या आ गया, मानो। जहां पर भी संभावना, संभावना कैसे हम बोलते हैं ना कि मानो वहां ये हो रहा हो, मानो वहां वो, तो जहां पर भी संभावना हो वहां होगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है मुख वाली, ये हमारा उपमा का आ गया है इसमें उदाहरण, इसको छोड़ो, आगे देखते हैं। हिम के कणों से पूर्व मानो हो गए पंकज नए। अब जो हिम के कण है, हिम माने की जो पर्वत होता है, विशाल पर्वत, ठीक है, उसके कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, तो अब इसमें भी आ गया मानो। ठीक है, और जहां पर भी मानो, मनु, जानो, जनू, ज्यों त्यों जो भी शब्द आ जाए वहां पर हमारा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आगे देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पर किसी वस्तु पदार्थ का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का भी उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है कि मतलब लोक मर्यादा का भी उल्लंघन उसमें हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग और लंका सागरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब इतना झूठ उसमें बोला गया है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका जल भी गई। तो ये बात तो सच नहीं थी, हनुमान की पूंछ में बाकायदा आग लगाई गई थी तब वो जली थी, है ना। तो इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन इसमें किया गया है। बालों को खोल कर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। मतलब अगर हम बाल खोल के कोई स्त्री चलेगी रास्ते में तो सूरज जो है वो उगना ही भूल जाएगा, मतलब ना रास्ता भूल जाएगा कि कहाँ से हम निकले। मतलब इतना बड़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए अन्योक्ति अलंकार। जहां पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जहां अप्रस्तुत मतलब कोई व्यक्ति प्रस्तुत नहीं है, मतलब वहां पर है नहीं, और उसके माध्यम से जो प्रस्तुत है, जो मतलब कोई व्यक्ति वहां है उसका वर्णन वहां किया जाए। जैसे कि नहीं परागे नहीं मधुर मधु, नहीं विकासो यही काल है, अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल है। कि एक राजा होते हैं और उसकी एक सभा होती है, उसमें एक कवि होता है, तो उसमें बोलता है कि उसकी रानी के बारे में कोई ये कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं कि नहीं परागे नहीं मधुर में नहीं विकास यही काल है, कि अभी जो रानी है वो इतनी छोटी है कि अभी उसकी मतलब उसमें कोई जैसे फूल से उसकी तुलना की गई है कि नहीं, तो उसमें भी कोई वो जो पराग होती है जैसे फूल में वो खिलना शुरू होता है, और ना ही उसमें अभी सुगंध आनी शुरू हुई है, ना ही उसका कोई अभी विकसित शरीर हुआ है, वो अभी से ही इतनी सुंदर है, तो आगे चलकर जब वो पूर्ण रूप से सुंदरी बन जाएगी तो क्या होगा। तो आगे कौन उसको मतलब कौन इस बात को संभाल पाएगा जब उसको अभी से देखकर सब इतने मंदमुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जब किसी, अब आगे देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पर किसी वस्तु पदार्थ का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का भी उल्लंघन हो जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है कि मतलब लोक मर्यादा का भी उल्लंघन उसमें हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग और लंका सागरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब इतना झूठ उसमें बोला गया है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका जल भी गई। तो ये बात तो सच नहीं थी, हनुमान की पूंछ में बाकायदा आग लगाई गई थी तब वो जली थी, है ना। तो इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन इसमें किया गया है। बालों को खोल कर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। मतलब अगर हम बाल खोल के कोई स्त्री चलेगी रास्ते में तो सूरज जो है वो उगना ही भूल जाएगा, मतलब ना रास्ता भूल जाएगा कि कहाँ से हम निकले। मतलब इतना बड़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों,
अब आगे देखिए, अन्योक्ति अलंकार, जहां पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जहां अप्रस्तुत मतलब कोई व्यक्ति प्रस्तुत नहीं है, मतलब वहां पर है नहीं, और उसके माध्यम से जो प्रस्तुत है, जो मतलब कोई व्यक्ति वहां है, उसका वर्णन वहां किया जाए। जैसे कि नहीं परागे नहीं मधुर मधु, नहीं विकासो यही काल है, अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल है। कि एक राजा होते हैं और उसकी एक सभा होती है, उसमें एक कवि होता है, तो उसमें बोलता है कि उसकी रानी के बारे में कोई ये कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं कि नहीं परागे नहीं मधुर में नहीं विकास यही काल है, कि अभी जो रानी है वो इतनी छोटी है कि अभी उसकी मतलब उसमें कोई जैसे फूल से उसकी तुलना की गई है कि नहीं, तो उसमें भी कोई वो जो पराग होती है जैसे फूल में वो खिलना शुरू होता है, और ना ही उसमें अभी सुगंध आनी शुरू हुई है, ना ही उसका कोई अभी विकसित शरीर हुआ है, वो अभी से ही इतनी सुंदर है, तो आगे चलकर जब वो पूर्ण रूप से सुंदरी बन जाएगी तो क्या होगा। तो आगे कौन उसको मतलब कौन इस बात को संभाल पाएगा जब उसको अभी से देखकर सब इतने मंदमुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब किसी उसके बाद देखिए मानवीकरण अलंकार, जब किसी निर्जीव वस्तु प्रकृति या भाव को मनुष्य की तरह बोलते, हंसते, रोते या काम करते हुए दिखाया जाता है तो उसे मानवीय अलंकार कहते हैं। ये हमने बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में आपको बताया है कि जब किसी निर्जीव वस्तु हो या प्रकृति के बारे में हो, ठीक है, या भाव को किसी मनुष्य की तरह मतलब उनकी तुलना मनुष्य से करी जाए, जैसे मनुष्य हंसते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, काम करते हैं, उस तरह से उनकी तुलना की जा रही है प्रकृति की, तो वहां पर हमारा होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे कि देखिए कि सूरज मुस्कुरा रहा है, अब सूरज मुस्कुराए यानी कि जो सूरज निकलता है उसको ऐसे उस तरह से व्यक्त किया गया है जैसे वो कोई मनुष्य हो। हवा गुनगुना रही है, जो हवाएं चलती हैं उसको गुनगुनाने का नाम दिया गया, वो गुनगुना रही है। दीवारें भी सुन लेती हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। नदी गाती हुई बह रही है, अब जो नदी है जो वो सर सर की आवाजें जो करती है बहते हुए, वो गाने का संज्ञा उसको दी गई है। तो जहां पर भी निर्जीव वस्तु प्रकृति भाव को मनुष्य की तरह, अब मनुष्य की तरह तो इनको संज्ञा दी गई है कि भाई ये मनुष्य की तरह ही गा रही है, दीवारें सुन रही हैं, हवाएं गुनगुना रही है। तो जहां पर भी जड़ प्रकृति का इस तरह से वर्णन किया जाए कि वो मनुष्य की तरह ही हंसते बोलते दिखाई दें, तो वहां पर हमारा होता है मानवीकरण अलंकार। आई होप आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ गए हों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।